हेलो बेटा, इस वीडियो में बेटा हम जड़त्व एवं गति के नियम के सारे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें हमारे सूत्र उपयोग होंगे, जैसे रेखीय संवेग P बराबर एम बी, बल F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर एम ए, जहाँ M द्रव्यमान है, A त्वरण है और P संवेग है। P क्या है? P क्या है? संवेग। तो देखो बेटा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 25 न्यूटन का बल लगाया जाए, तब पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें त्वरण ज्ञात करना है। M का मान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। F का मान, बल का मान कितना, F का मान कितना दे रखा है? 25 न्यूटन। त्वरण यानी A निकालना है हमें। M दे रखा है, F दे रखा है। तो देखो बेटा, तो M दे रखा है 5 किलोग्राम, F दे रखा है 25 न्यूटन, A ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होता है? MA। तो A बराबर F अपॉन M। F का मान कितना है बेटा? 25, M मान 5। तो त्वरण कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो द्रव्यमान कितना है बेटा? 5 किलोग्राम। वस्तु कितने वेग से गतिमान हो रही है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। 20 न्यूटन का एक बल लगाया था। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? तो F कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। M कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। तो वेग कितना दे रखा है? U 10 मीटर पर सेकंड। समय पूछा है हमें। क्या पूछा है? समय। तो पहले हम त्वरण निकालेंगे। तो देखो, M का मान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। U का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग तो 0 है। F कितना है? 20 न्यूटन। T हमें यानी बल ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, बल F बराबर एम ए। तो M का मान कितना है बेटा? 5। F का मान कितना है? 20। तो A बराबर हो गया 20/5, यानी काट दो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण मिल गया हमें। अंतिम वेग तो 0 है, और जब अंतिम वेग 0 तो गति का पहला समीकरण लगाएं, B बराबर U माइनस ए टी। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर रुकने में, यानी गाड़ी रुक रही है, तो मंदन उत्पन्न होगा। इस मंदन के लिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। वैसे फार्मूला B बराबर U प्लस ए टी होता है। तो U का मान 10 रख दिया। A का मान कितना आया था बेटा? 4। तो A का मान 4 रख दिया, माइनस ए टी इधर जा प्लस हो जाएगा। तो T बराबर 10/A कितना है? 4 का भाग दे तो 2.25 सेकेंड। कितना आ गया बेटा? 2.25 सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 72 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर। तो 72 न्यूटन का एक बल है। कितने न्यूटन का एक बल है? 72 न्यूटन का। 72 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर एक 9 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है। कितने किलोग्राम के? 9 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है। पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है, तब पिंड द्वारा 5 सेकंड में क्षैतिज तल पर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो F कितना है बेटा? 72 न्यूटन। तो F कितना है बेटा? F का मान है 72 न्यूटन। थीटा कितना है बेटा? 60 अंश। तो थीटा का मान हो गया 60 अंश। M कितना है बेटा? 9 किलोग्राम। तो M का मान रख दिया 9 किलोग्राम। अब भ्रामावस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग 0 है। तो U का मान 0 है। अब कितने समय बाद? 5 सेकंड बाद क्षैतिज तल में तय की गई दूरी। तो T बराबर कितना है बेटा? 5 सेकंड। तो S ज्ञात करना है। पहले हमें त्वरण निकालना पड़ेगा, त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है। तो देखो, क्षैतिज दिशा में तो हमें क्षैतिज घटक लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि कोण कितना दे रखा है? 60 अंश का दे रखा है। तो 60 अंश के कोण पर बल का क्षैतिज घटक हो जाएगा F cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो हमें A निकालना है। M को इधर 75 कर दे। A बराबर F cos 60/M। cos 60 का मान हो गया 1/2। 9 से 72 के बार कट गया 8 बार,
और 2 से 8 काट देंगे, क्या बार कट जाएगा? 4 बार। तो त्वरण कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गति के द्वितीय समीकरण से चूँकि दूरी तय की है तो तय की गई दूरी s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब ब्रह्मावस्था में था पिंड तो u कितना होगा? 0। तो u की जगह पर क्या लिख देंगे? 0। 1/2 a का मान कितना है बेटा? 4। तो a और ये t स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या लिख दिया? 4 और t का मान कितना था? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 2 से 4 के बार कट गया? 2 बार। 25 दूनी 50। तो 25 दूनी कितने हो गए? 50। तो s का मान कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। कितना आ गया? 50 मीटर। चौथा क्वेश्चन है, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है। तो एक मोटर कार का द्रव्यमान कितना है? m का मान है बेटा 400 किलोग्राम। m का मान बेटा कितना है? 400 किलोग्राम। 15 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो यानी प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर है 15 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड में घटकर वेग 5 मीटर पर सेकंड रह जाता है, यानी पहले वेग कितना है? 20। तो बेटा प्रारंभिक वेग कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। कितना रह गया? 5 मीटर पर सेकंड। कितने समय में? 10 सेकंड में। f पूछा है, तो f के लिए पहले हमें a मालूम होना ज़रूरी है, तो पहले a निकालते हैं। तो गति का पहला समीकरण लगाएंगे, b बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। u की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस t की वैल्यू कितनी है? 10। 15 इधर 95 कर तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 15 में से 5 घटाओ 10। 10 से 10 कटेगा, ये बराबर कितना आ गया? -1। ये बराबर कितना आ गया बेटा? -1। ब्रेक द्वारा लगा मंदक बल। अब ब्रेक द्वारा लगा मंदक बल F बराबर ma। m का मान कितना है? 400। a का मान -1, तो F बराबर कितना हो गया? -400 न्यूटन। F बराबर कितना हो गया? -400 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कहा है? एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो जा कितनी चाल से रही है? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। कार का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। कार का द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम। तो बेटा वेग कितना दे रखा है? तो u दे रखा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। कार का द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम। कितना है? 25 किलोग्राम। 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कार पर ब्रेक द्वारा कितना बल लगेगा? तो 25 मीटर। तो s बराबर कितना है बेटा? 25 मीटर। तब f पूछा है और t पूछा है, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले हम त्वरण निकालते हैं, क्योंकि त्वरण तो हमें मालूम ही नहीं है। क्या नहीं मालूम है? त्वरण। तो गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण भी, चूँकि हमें u का मान मालूम है 10 और b का मान मालूम है 0, चूँकि गति के तृतीय समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस इसलिए है क्योंकि रुकने की स्थिति बन रही है, तो मंदन उत्पन्न होगा त्वरण की जगह पे, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। तो b का मान कितना है बेटा? 0। u का मान कितना है? 10। 2a। s का मान कितना है बेटा? 25। 25 दूनी 50। तो माइनस का 50 इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो 50 a बराबर 100, तो a बराबर 100/50 कितना आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a का मान कितना आ गया बेटा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण होता है b बराबर u माइनस ए टी। अब बेटा अंतिम वेग कितना था? अंतिम वेग तो 0 था, तो अंतिम वेग हो गया 0। u का मान 10 - 2 इधर ले आओ, तो t का मान कितना आ गया? 5 सेकंड। t का मान कितना आ गया बेटा? 5 सेकंड। t का मान आ गया 5 सेकंड। अब निकाल लेंगे हम बल। तो बल F बराबर ma। a कितना आया था? 2 का 2500 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 5000 न्यूटन। कितना हो गया? 5000 न्यूटन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल 8 सेकंड के लिए कार्य करता है।
तो द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा 10 किलोग्राम। बल कै सेकंड तक 8 सेकंड के लिए कार्य करता है। तो बेटा और द्रव्यमान m बराबर कितना 10 किलोग्राम, T1 कितना है 8 सेकंड, कितना है बेटा 8 सेकंड। कार्य करना बंद कर देने के बाद पिंड 5 सेकंड में 80 मीटर दूरी तय करता है। तो पिंड 5 सेकंड में T2 बराबर 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 80 मीटर दूरी तय करता है। 80 मीटर दूरी। पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पिंड पर क्या ज्ञात करना है बल। तो प्रथम 8 सेकंड में, तो पहले बात करेंगे पहले 8 सेकंड में, 5 सेकंड की करेंगे बाद में बात। तो पहले 8 सेकंड में पहले थोड़ा देख लेते कितना है। तो m कितना है बेटा 10, a बराबर f अपॉन m। f का मान तो हमें मालूम नहीं है लेकिन m का मान मालूम है कितना है। तो a बराबर f बट्टे 10 हो गया। कितना हो गया बेटा f बट्टे 10। और गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस a T1। और u तो कितना है बेटा प्रारंभिक वेग तो 0 है। अच्छा प्रारंभिक वेग 0 है। अब प्रारंभिक वेग 0 क्यों है। क्योंकि प्रथम 8 सेकंड के लिए ज्ञात करने हैं। अब प्रथम 8 सेकंड के लिए तो प्रारंभिक स्थिति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर u का मान 0 रखा है। तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। b बराबर a T1। a की वैल्यू कितनी है बेटा f बट्टे 10। तो f बट्टे 10। T1 की वैल्यू कितनी है 8। तो T1 की जगह पर 8 रख देंगे। तो 2 से काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार, 4f बट्टे 5। तो b का मान कितना आ गया बेटा 4f बट्टे 5। अब अगले 5 सेकंड। अब देखो बेटा ये तो प्रारंभिक की बात थी प्रथम 8 सेकंड में। अब जब आगे के 5 सेकंड की बात होगी तो ये पहली गति का अंतिम वेग दूसरी गति के लिए प्रारंभिक वेग बन जाएगा। दूसरी गति के लिए क्या बन जाएगा प्रारंभिक वेग। तो फिर b का मान 4f बट्टे 5 न होगा, u बराबर कितना होगा 4f बट्टे 5। और त्वरण तो 0 है उसका, त्वरण क्या है 0। T2 कितना है 5 सेकंड। तो गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर u T2 प्लस 1/2 a T2 स्क्वायर। अब s कितना है बेटा 80 था, कितना था 80। तो s का मान 80 हो गया। और u का मान कितना है बेटा 4f बट्टे 5, 4f बट्टे 5। T2 कितना है 5, तो T2 का मान 5 प्लस 1/2। a का मान कितना है 0। 0 से बेटा ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। T2 का मान 5 से 5 कट गया, कितना बचा 4f। तो f बराबर 80 बट्टे 4। तो f का मान कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। f का मान कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। f का मान कितना आ गया 20 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक पत्थर 50 मीटर ऊंचाई की एक मीनार से गिराया जाता है। मीनार के तल पर पहुंचकर यह रेत में 1 मीटर दूरी तय कर रुक जाता है। 1 मीटर दूरी तय कर रुक जाता है। पत्थर को रोकने के लिए रेत द्वारा लगाया गया अवरोधी बल तथा लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा तो द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, दूरी कितनी है 1 मीटर। तो देखो बेटा द्रव्यमान कितना था 5 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी थी 50 मीटर। अब फ्री फॉल कराया जा रहा है तो u बराबर कितना होगा 0। g का मान 9.8 मीटर। f ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है। अब तो बेटा यहाँ से मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया। अब जब ये 5 किलोग्राम का पिंड यहाँ रेत पर गिरेगा तो रेत पर गिरने के बाद ये रेत में कितना और धंस गया, रेत में कितना और धंस गया 1 मीटर और धंस गया, 1 मीटर और धंस गया। तो इस पॉइंट पे आके अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि अवरोधी बल कितना लगेगा इसके ऊपर, ये F कितना लगेगा, ठीक है, और समय कितना होगा। तो बेटा पत्थर की रेत तक गति के लिए, तो पत्थर की रेत तक गति में यहाँ से केवल यहाँ तक की गति की बात कर रहे हैं अभी। तो v² बराबर u² 2gh, जो कि गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही है। तो u का मान कितना है बेटा 0। तो u तो 0 हो गया 2gh। तो 2g का मान कितना है बेटा 9.8, h का मान कितना है बेटा 50, 50 दूनी 100, 100 का इसमें गुणा कर दो कितना हो गया 980।
स्क्वायर इधर लाएंगे तो b बराबर अंडर रूट 980, और 980 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें बेटा यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए अंतिम वेग मिल गया। पत्थर की रेत में धंसकर रुकने तक की गति के लिए तो u ये इस गति का जो ऊंचाई से यहाँ तक की गति थी उसके लिए ये अंतिम वेग था, लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक की गति होगी तो इसके लिए ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो u बराबर 7 अंडर रूट 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ दूरी कितनी तय की है उसने 1 मीटर, और भी अंतिम वेग यहाँ पर आके कितना हो गया 0। तो अब लगा देंगे गति के तृतीय समीकरण से, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, या माइनस क्यों लगाया है क्योंकि उसकी गति का विरोध हो रहा है, मंद बल कार्य करेगा। तो 7 का वर्ग 49, वर्ग से अंडूड हट जाएगा, माइनस के 2 है, माइनस का 2 है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 2 को इधर ले आए तो a का मान कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पत्थर पर परिणामी बल, तो पत्थर पर परिणामी बल कितना होगा F माइनस एम जी बराबर है में F ज़्यादा होगा एम जी क्या होगा कम। अगर एम जी ज़्यादा होता तो वो और अंदर तक प्रवेश करता, लेकिन वो एक निश्चित दूरी पे जाके रुक गया, इसलिए F ज़्यादा है एम जी कम है, तो F माइनस एम जी बराबर है में एम जी को इधर ले आओ तो एम जी प्लस एम है, एम एम कॉमन ले लिया तो जी प्लस है, जी का मान 9.8, ए का मान 490, 5 का गुणा कर दो 49.0, तो F कितना हो गया लगभग 2500 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो गया 2500 न्यूटन। अब गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u माइनस 80, ठीक है, तो माइनस 80 को इधर लाएंगे, b को इधर ले आएंगे तो u माइनस b, अब a को इधर पहुँचाएंगे u माइनस b बट्टे a, u का मान कितना था 7 अंडर रूट 20, b का मान 0, ये 490, 7 से काट दो तो 7 से ये कट गया 17 बार अंडर रूट 20, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा t का मान 0.064 सेकंड। कितना आ जाएगा 0.064 सेकंड। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे।